Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know कि अब आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो अब हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें कम से कम 8 डेज़ जो हैं वो अकाउंट्स को देने पड़ेंगे। कई बच्चों के पास तो काफ़ी दिन हैं, कई बच्चों का 28 को एग्ज़ाम होगा। 28 को फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, ईवीएस का भी एग्ज़ाम है, वैसे तो कंप्यूटर साइंस का भी एग्ज़ाम है, तो 28 को भी एग्ज़ाम है और 4 को हमारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम आएगा। तो अब हमें इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम कम से कम 8 टू 9 डेज अकाउंट्स को दे सकें। अब कैसे क्या क्या टिप्स होंगी कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अकाउंट्स में, तो उसके रिलेटेड कुछ मैं आपके साथ वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपको जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होगा या जिनका एग्ज़ाम है, तो सबको ये वीडियो हेल्प करेगी कि एक तो सेल्फ नोट्स बनाएं अपने। सेल्फ नोट्स होते हैं कि आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसको मैं शॉर्ट नोट्स कह देता हूँ कि आपको बार बार बुक ना खोलनी पड़े, आप शॉर्ट नोट्स बना के रखें इसकी। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं वो टॉपिक तैयार कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हेल्प हो जाएगी आपकी कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके जल्दी कवर हो जाएंगे। फिर आपकी जो प्रीवियस मिस्टेक्स हैं आप उनको बार बार चेकआउट करते रहो, कहाँ कहाँ गलती करते थे पेपर में आप। फिर मेजर चैप्टर्स पे फोकस करो आप, मैं आपको मेजर चैप्टर बताऊंगा कौन कौन से हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेज करके करना है, पढ़ना पड़ेगा। फिर फार्मूलास हैं, रूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और स्मॉल स्मॉल रेस्ट इंटरवल भी लो ड्यूरिंग यूर स्टडीज़। मीटू से जैसे आपने 1 और 30 मिनट्स पढ़ा, अब हम 20 मिनट्स का एक रेस्ट इंटरवल ले लेते हैं। फिर 1 और 30 मिनट्स पढ़ते हैं, फिर 20 मिनट्स का एक रेस्ट इंटरवल ले लेते हैं। अब इस फिर 1 और 30 मिनट्स पढ़ा, फिर 20 मिनट्स का रेस्ट इंटरवल ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज़ नहीं होगी, कंटिन्यूटी में एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो सकती है। तो ये कुछ मैं टिप्स बताई कि कैसे हम गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अकाउंट्स में। अब मैं आपको अकाउंट्स का सिलेबस बताता हूँ, फिर हम आ जाते हैं अकाउंट्स में कौन कौन से क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। जैसे बच्चे आपके स्क्रीन पर मैं सिलेबस शो कर रहा हूँ जो जेके बोर्ड ने सिलेबस दिया है। तो 6 मार्क्स का हमारे पास यूनिट 1 है, 6 मार्क्स का हमारे पास यूनिट 2 है। अब इसमें यूनिट 1 में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको, और यूनिट 2 में भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या तो आपको ये शॉर्ट आंसर में आएंगे दोनों चैप्टर्स, यूनिट 1 और यूनिट 2। अब यूनिट 3 जो है बच्चे, उसमें हमारे पास 5 टॉपिक है। फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, सेकंड हमारा हो गया जनरल एंट्रीज, थर्ड हमारे पास कैश बुक हो गया, फोर्थ हमारे पास कैश बुक में हम अदर सब्सिडी बुक भी ऐड कर देंगे, फोर्थ हमारे पास हो गया लेजर, और फिफ्थ हो गया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये जो 5 चैप्टर हैं इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने अच्छे तरीके से करना है। फिर यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 6 मार्क्स का है। ट्रायल बैलेंस का मोस्टली चांसेस होते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, पर ऐसा नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने दोनों ही चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करना है। डेप्रिसिएशन का 90% चांसेस है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इसमें मतलब आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का। तो प्रोविजन रिजर्व का हमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 10 मार्क्स का है, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन रिजर्व। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये 26 मार्क्स की है, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट दोनों ही। तो इन चैप्टर्स को हमने अच्छी तरीके से करना है, इसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और थ्योरी क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन बताता हूँ जो हमने प्रिपेयर करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखिए बच्चे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे डिफाइंड अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है,
एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, फीचर्स अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, वोचर क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, इंस्टॉलमेंट, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, डबल एंट्री सिस्टम, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, फिर कैश और एक्रूअल में डिफरेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से करना है सब बच्चों ने। फिर मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ जर्नल, फिर रूल्स जर्नल एंट्रीज के मॉडर्न अप्रोच से ट्रेडिशनल अप्रोच से इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस ऑफ लेजर इंपॉर्टेंट है, लेजर और जनरल लेजर में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मीनिंग, नीड, टाइप्स, एडवांटेजेस सब्सिडी बुक्स की, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। कैश बुक का मीनिंग, फीचर, एडवांटेजेस या टाइप्स लॉन्ग आंसर में आ सकती है। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट पूछा जा सकता है आपसे। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। फिर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी आपको आना चाहिए। बीआरएस का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ सकता है, मीनिंग, नीड, फीचर्स, ये आ सकता है लॉन्ग आंसर में। डिफरेंस बिटवीन बैंक अकाउंट एंड बीआरएस इंपॉर्टेंट है, बीआरएस के ऑब्जेक्टिव्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर डेप्रिसिएशन का मीनिंग, काजीज, फीचर्स, नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग डेप्रिसिएशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या अदर कंसेप्ट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट लाइन मेथड का मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट्स, रिटर्न ऑन मेथड का मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट्स, ये क्वेश्चन दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस बिटवीन स्टेट लाइन मेथड, रिटर्न मेथड इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन रिजर्व में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एरर इंपॉर्टेंट है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये भी अच्छी तरीके से करना है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीड इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग, फीचर्स इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का मीनिंग, एडवांटेज, लिमिटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मार्शलिंग बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया हुआ है। तो इसको आपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना देने हैं अपने, और इसको इजी वे में आपने लर्न करना है कि हमें अकाउंट्स में अगर इसके क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए या लॉन्ग आंसर में आ जाए तो हम इसको अपने आप पर फ्रेम कर सकें। तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो, जिससे आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो मैं आपको सारे डिस्कस करूँगा। अब मैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे आता हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कौन कौन से करने हैं, किस किस तरीके से करने हैं। अब जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमें पता है थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, वो बच्चे अकाउंटिंग की क्वेश्चन है। अब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशंस को अच्छे तरीके से करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चे, एक तो आपको कमेंस बिजनेस विद कैश, ये तो आती है एंट्री, ठीक है, कमेंस बिजनेस, ये ट्रांसैक्शन तो पूछते हैं विद कैश और एनी अदर एसेट, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके अलावा बच्चे आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं, चाहे कैश पे किए हैं चाहे क्रेडिट पे किए हैं, ये ट्रांसैक्शंस भी, या सोल्ड किए हैं, कैश पे किए हैं या क्रेडिट पे किए हैं, ये भी आपसे पूछी जाती है ट्रांसैक्शंस। फिर आपने कोई गुड्स सोल्ड किए हैं प्रॉफिट पे या लॉस पे, ऐसे वाले ट्रांसैक्शंस भी आपने करनी है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपने कोई एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंसेस के ट्रांसैक्शन पूछते हैं आपसे, या कोई इनकम जनरेट की है, वो ट्रांसैक्शंस पे आपसे पूछी जा सकती है, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है, वो वाली ट्रांसैक्शन पूछी जा सकती है। अब आपको कोई ट्रांसैक्शन नहीं आती होगी अकाउंटिंग के क्वेश्चन में, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ट्रांसैक्शन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग वाली ट्रांसैक्शन बच्चे, ड्राइंग, चाहे वो कैश विड्रॉल किया पर्सनल यूज़ के लिए या कोई गुड्स विड्रॉल किए पर्सनल यूज़ के लिए, ये ट्रांसैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग यूज में पूछी जा सकती है। तो बच्चे, ये 3 ट्रांसैक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक प्रीपेड एक्सपेंस,
एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक एक्रूअल इनकम, सॉरी एक्रूड इनकम होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए। या इनकम रिसीव इन एडवांस, जिसको हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। एक्रूड इनकम होती है हमारी इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो ये बच्चे कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शन है ये आपने अच्छे तरीके से करनी है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब हम बच्चे जर्नल एंट्रीज पे बात करते हैं। जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी पूछी जाती हैं? एक कैपिटल वाली जर्नल एंट्री, ड्राइंग वाली, चाहे वो कैश विड्रॉल की है चाहे गुड्स विड्रॉल की है पर्सनल यूज़ के लिए, वो ट्रांसैक्शन अच्छे तरीके से करनी है। फिर आपने सेल परचेज की ट्रांसैक्शंस, चाहे वो क्रेडिट है चाहे वो कैश की हैं, ये ट्रांसैक्शंस आपने अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। फिर डिस्काउंट वाली ट्रांसैक्शन ये पूछी जा सकती है आपको, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट है चाहे कैश डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो ट्रांसैक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने डिस्काउंट वाली ट्रांसैक्शंस अच्छे तरीके से करनी है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें सेल एंड परचेज के ऊपर जो एक्सपेंस करते हैं, यह हम करें एक्सपेंस ऑन सेल्स एंड परचेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, चाहे गुड्स के ऊपर है चाहे वो फिक्स एसेट्स के ऊपर है, ये ट्रांसैक्शंस भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, चाहे वो आपके गुड्स में है चाहे वो एसेट्स के ऊपर है, ये ट्रांसैक्शंस भी अच्छे तरीके से करनी। लोन वाली ट्रांसैक्शंस बच्चे, इसको भी अच्छे तरीके से करो। फिर उसके बाद ये आपकी जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं या इनकम रिसीव इन एडवांस होती है, ठीक है, या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये वाली जो जर्नल एंट्रीज हैं ये आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपकी ड्राइंग वाली जो ट्रांसैक्शंस होती है मैं शुरू से बता दी था आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग ट्रांसैक्शंस भी आपने अच्छे तरीके से करनी है, बैंकिंग की ट्रांसैक्शंस ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शंस हैं जो हमने आपको डिस्कस की कि आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाली भी जर्नल एंट्रीज जो हैं इनको अच्छे तरीके से कर लेना। तो ये मैंने आपको जर्नल एंट्रीज की बता दी कि इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी बोर्ड एग्जाम से पूछी जाती है। जो आपको नहीं आती होगी आप मुझे कमेंट करके या आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे लेजर, तो लेजर में तो आपको लेजर बनानी आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज आ गई उसको लेजर भी आ गई। तो लेजर में आपको हर तरीके के लेजर बनाने चाहिए। अब लेजर में तो जैसे आपको कैश की लेजर है, कैपिटल की लेजर है, तो लेजर्स में आपको सभी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर जर्नल एंट्रीज आ गई तो लेजर आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये तीनों प्रिपेयर करनी है आपने। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्रीज को अच्छी तरीके से कर लेना। कॉन्ट्रा एंट्रीज काफ़ी बार पूछी जाती है क्योंकि आपको डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको इन ट्रांजेक्शन्स को अपने अच्छे तरीके से करना है। इसके साथ साथ पैटी कैश बुक की भी आप प्रैक्टिस कर लो।
ये भी पूछी जा सकती है। और अगर अदर सब्सिडरी बुक की बात की जाए तो उसमें हम 4 ही तरह की किताबें हैं। एक सेल्स बुक, एक परचेज बुक, एक परचेज रिटर्न बुक और एक सेल्स रिटर्न बुक। तो ये 1 डे का टॉपिक है। इसको आपने अगर एग्जाम्पल्स भी देख, इलुस्ट्रेशन देख के भी सॉल्व करोगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आना चाहिए बच्चे, कि जब आपको परचेज गिवन होती है क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, वो ट्रीटमेंट आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है। फिर आपको जो COGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ट्रीटमेंट या एडजस्टेड परचेज का ट्रीटमेंट, ये अच्छे तरीके से करना है। एक तो सिंपल ट्रायल बैलेंस, वो तो ईजी है, अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक या COGS वाला जो ट्रीटमेंट है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर मैं BRS की बात करूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो इसमें अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक का बैलेंस निकालना है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस निकालना है, ये आना चाहिए आपको। इसके अलावा अंडर कास्ट ओवर कास्ट के केस, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर कास्ट ओवर कास्ट के केस ये आपको आने चाहिए। अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूँ तो डेप्रीसिएशन में तो एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, इनकी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपका आने चाहिए। स्ट्रेट लाइन में आपको डेप्रीसिएशन निकालने के लिए कह सकते हैं, तो डेप्रीसिएशन निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बताया वो आपको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में, ये आपने अच्छी तरीके से करने। फिर एडिशन ऑफ एसेट्स, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ एसेट्स या सेल, ठीक है, या टोटल सेल पूछ लेंगे या आपको पार्शियल सेल पूछेंगे या पार्ट सेल, मतलब आपने कुछ हिस्सा बेचा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, तो इसमें बच्चे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। जो सिंगल अकाउंट एरर होता है वो भी पूछा जा सकता है हमें। इसके अलावा जो हमें एरर इन 2 अकाउंट्स विद सेम अमाउंट, एरर इन 2 अकाउंट्स विद सेम अमाउंट, वो वाला क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 3 अकाउंट एरर भी इंपॉर्टेंट है, और एक सस्पेंस अकाउंट वाला, ये इंपॉर्टेंट, सस्पेंस अकाउंट वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने 4 तरह के एरर के प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा दिन तो 4-4-5-5 एंट्रीज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर फाइनल अकाउंट की बात करूँ तो फाइनल अकाउंट में बच्चे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए और बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ। एक तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है, प्री पेड एक्सपेंस की जो बोर्ड में पूछी जाती हैं, एक्रूड इनकम की, अनअर्न्ड इनकम की, डेप्रीसिएशन की, इनकम रिसीव इन एडवांस, वो बता दी मैंने आपको, अनअर्न्ड इनकम भी होती है वो वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, बैड डेट्स की जो पूछी जाती हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें से कोई नहीं आ रही होगी, आप पूछ सकते हो मुझसे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शंस हैं
एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो मैंने आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी समझा दिए कि थ्योरी वाले कौन कौन से करने हैं, प्लस मैंने प्रैक्टिकल में बता दिया आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्या हैं। तो ये आपका, अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो 90% सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।